Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Jadeja, and today in this video, I am going to cover few questions on the topic average speed and average velocity. So, first question is: the position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is 8.5 meter and b is 2.5 meter per second square. 2.5 meter per second square. Find the average velocity between t equal to 2 and t equal to 4 seconds. आपको x की इक्वेशन दी है, पोजीशन की इक्वेशन. इस इक्वेशन से आप ये निकाल सकते हो कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर ऑब्जेक्ट कहाँ है. क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. तो हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4. इस इंटरवल में t इक्वल टू 2 तो t इक्वल टू 4. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो पहले हम इस इंटरवल में क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट. क्या निकालेंगे इस इंटरवल में? डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन. तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे? पहले ओरिजिनल पोजीशन निकाल लें. t इक्वल टू 2 पर कहां था और t इक्वल टू 4 पर कहां था, वो निकालते हैं. तो t इक्वल टू 2 पर निकालते हैं एट t इक्वल टू 2, a प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर, a प्लस 4b. a की वैल्यू कितनी है? 8.5 प्लस 4 इंटू 2.5. बोर्ड मास से पहले मल्टीप्लाई होगा 10 18.5 मीटर. तो t इक्वल टू 2 पर कहां था? ओरिजिन से 18.5 मीटर दूर, और t इक्वल टू 4 पर निकालते हैं कहां है. x इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 4 का स्क्वायर, 8.5 प्लस 2.5 इंटू 16. मल्टीप्लाई पहले होगा बोर्ड मास 48.5 मीटर. t इक्वल टू 4 पर है यहां, t इक्वल टू 2 पर है यहां. तो चेंज कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल निकाल लीजिए. चेंज कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? चेंज इन पोजीशन. पोजीशन से चेंज निकाल दिए हैं. 48.5 माइनस 18.5 अपॉन टाइम इंटरवल 4 माइनस 2. ये कितना आ गया? 30 अपॉन 2, 15 मीटर पर सेकेंड. कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड. 15 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एनसीईआरटी क्वेश्चन है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे. एक आदमी है, वो अपने घर से चलता है मार्केट की तरफ. घर से मार्केट है 2.5 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर है, विद ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर. घर से जब चला था मार्केट की तरफ, उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर. फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, मार्केट मिली बंद. ही इंस्टेंटली टर्न्स, वापस मुड़ा, एंड वॉक्स बैक होम विद स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर. मार्केट बंद थी, जो सामान लेने गया था नहीं मिलेगा, तो वापस घर चल दिया और जल्दी जल्दी चला, स्पीड बढ़ा ली 7.5 किलोमीटर पर आवर. तो आते हुए उसकी स्पीड हो गई 7.5 किलोमीटर पर आवर. What is the magnitude of average velocity and average speed of the man for first part 0 to 30 minutes? हमें निकालना है 0 to 30 मिनट्स में. 0 कब हुआ? जब उसने जर्नी स्टार्ट की थी. स्टॉप वॉच में 0, हमेशा स्टॉप वॉच स्टार्ट की जाती है. स्टॉप वॉच 0 से स्टार्ट होगी, और जब स्टॉप वॉच में 30 मिनट्स हो गए, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी का टोटल एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो मुझे टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी किस इंटरवल में? 30 मिनट्स में. पहले ये देखते हैं होम से मार्केट जाने में कितना टाइम लगा. टाइम टेकन टू गो फ्रॉम होम टू मार्केट.
t1 से ले लेता हूं इस टाइम को। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 2.5 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर। ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर किलोमीटर कट होगा, टाइम आवर में आ जाएगा, हाफ आवर, मतलब 30 मिनट। इसका मतलब 30 मिनट के बाद, 30 से घर से मार्केट जाने में लगे 30 मिनट। जैसे हमारा 30 मिनट के बाद वो मार्केट में था। हमारा पहले पार्ट में 30 मिनट का इंटरवल है, इसे 30वें मिनट पे जब स्टॉप वॉच में 30 मिनट हो गई, वो मार्केट में था, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2.5, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 2.5। एवरेज स्पीड निकाल लो। टोटल डिस्टेंस 2.5, टोटल टाइम, डिस्टेंस किलोमीटर में लिया है, टाइम को मैं आर में लूंगा, हाफ, ताकि स्पीड आ जाए मेरी किलोमीटर पर आवर में। मल्टीप्लाई कर देगा 5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी भी इतनी आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। अब नेक्स्ट इंटरवल में निकालते हैं, जो कि है 0 to 50 मिनट्स, जो कि है 0 to 50 मिनट्स। 0 का वो आता जब घर से चला था, 30 मिनट में मार्केट में था, आपको टोटल निकाला है 50 मिनट तक। अब हम ये देखते हैं अगले 20 मिनट में वो कितना चलेगा। अगले 20 मिनट में वो कितना चलेगा? पहले 30 मिनट में पता लग गया हमें, 0 पे घर से चला था, स्टॉप वॉच में 0, स्टॉप वॉच ने जब 30 मिनट दिखाए तो मार्केट में था, तो मुझे तो टोटल 50 मिनट से निकाला। तो नेक्स्ट जो 20 मिनट्स हो गए, 31st मिनट से लेकर 50th मिनट तक, उसमें कितना चला वो निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, मार्केट से घर आने में टाइम निकालते हैं, कितना लगा टाइम टेकन बाय मी टू गो फ्रॉम मार्केट टू होम, मार्केट टू T2 से डिनोट करो, T2 डिस्टेंस तो 2.5 है ना। स्पीड हो गई, आते समय उसे स्पीड बढ़ा दी थी 7.5, सॉल्व करेंगे तो 1/3 आवर और 20 मिनट्स। इसके बाद आते समय उसे 20 मिनट लगेंगे, जाते समय लगा था आधा घंटा, आते समय लगे 20 मिनट, क्योंकि स्पीड बढ़ा दी थी 7.5 किलोमीटर पर। इसका मतलब 30वें मिनट में तो मार्केट में था, और 50वें मिनट में, 50th मिनट में कहां मिलेगा आपको? वापस घर। कहां मिलेगा? वापस घर। तब निकालते हैं हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 2.5 जाने का, 2.5 आने का, 5, टोटल टाइम 50 मिनट्स, आर में कन्वर्ट कर लो, 60 से डिवाइड करते हैं, 0.0556 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वापस घर ही आ गया तो 0 अपॉन टाइम इज 0 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी इज 0, एवरेज वेलोसिटी इज 0। लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था कल। अब लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट। A car completes its journey along a straight line in 3 equal parts. एक कार है, वो अपनी जर्नी कंप्लीट करती है, सपोज O से चलिए और A तक जाना है, 3 इक्वल पार्ट्स विद स्पीड v1, v2 एंड v3, फाइंड द एवरेज स्पीड। किस टाइम क्वेश्चन लास्ट टाइम वीडियो में भी करवाया था, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना तो मेरे पास डिस्टेंस की नॉलेज है, मुझे बस ये पता है इसने इस जर्नी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, OB, BC और CA तीनों क्या है? इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मुझे कोई बस मुझे स्पीड पता है, O से P के दौरान उसकी स्पीड v1 है, इस पार्ट में v2, इस पार्ट में एवरेज स्पीड निकाल। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना डिस्टेंस को आपको लेट करके चलना पड़ेगा। तो मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूं 3x। x इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि x का 1/3 होगा, फिर x/3 मैं फ्रैक्शन से अवॉइड करना चाहता हूं, इसलिए मैंने 3x। तो इसका 1/3 कितना हो गया? x। अब टोटल डिस्टेंस मुझे पता लग गया 3x। अब मैं क्या निकालूंगा? टोटल टाइम। क्या निकालूंगा? टोटल टाइम। और टोटल टाइम इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए,
क्योंकि जब मैं रेशियो लूंगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस जो मैंने मान लिया है 3x अपॉन टोटल टाइम जो मैं कैलकुलेट करूंगा x की टर्म में, x कट होना चाहिए ताकि फाइनल आंसर आपको v1 v2 और v3 जो क्वेश्चन में गिवन है उनकी टर्म में मिल जाए। तो अब मैं टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, o से b तक, b से c तक और c से a तक का इंडिविजुअल टाइम निकालता हूं और टोटल ऐड कर दूंगा। गिवन क्या होगा, टाइम का होगा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है x, स्पीड क्वेश्चन में गिवन था v1, v2 क्या होगा x अपॉन v2, v3 क्या था x अपॉन v3, टोटल टाइम t, t1 प्लस t2 प्लस t3, x अपॉन v1, x अपॉन v2, x अपॉन v3। तो टोटल टाइम क्या आ गया आपका, x कॉमन आ रहा है यहाँ से, 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2, 1 अपॉन v3। एलसीएम ले लीजिए, v1 v2 v3, v1 था तो v2 v3 आ गया, v2 था तो v1 v3 आ गया, v3 था तो v1 v2 आ गया, ये आ गया आपका टोटल टाइम। और देखिए मैंने x बाहर निकाला है इसीलिए ताकि जब मैं रेशियो लूंगा तक कट हो जाए। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या है 3x, टाइम क्या निकाला है x अपॉन, अब इस टर्म बना देखिए तीनों टर्म प्लस में है, थोड़ा मैं अच्छा लगी सीक्वेंस में ऐसे लिख लेता हूं v1 v2 v2 v3 v1 v3 ताकि थोड़ा सीक्वेंस बन जाए। v1 v2 इसको पहले लिख लिया, v2 v3 v3 v1 अपॉन में क्या था v1 v2 v3, x x होगा कट, ये जाएगी टर्म ऊपर, 3 v1 v2 v3 v1 v2 v2 v3 v3 v1, दिस इज एवरेज। और मैंने आपको यही कहा था x x होना चाहिए कट और v1 v2 v3 टर्म में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच।